नमस्कार साथियों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 29 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव एंड रिस्पॉन्स टू दिस बीएनएस लेक्चर सीरीज। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माइनॉरिटी एज अ डिफेंस। इस डिफेंस के अंदर हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो अपने सोची भी नहीं होंगी, वो एंगल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में, जो आपके इंटरव्यू में, जुडिशरी और एपीओ के इंटरव्यू में डायरेक्टली आपको हेल्प करने वाला है। डोली इन कैपेक्स का सिंपल मीनिंग हर कोई बता देगा, और या फिर 7 से 12 साल के बच्चे के बीच में क्या होगा उसके साथ, उसकी मैच्योरिटी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। बट रियल एप्लीकेशन बहुत कम लोग सिखाते हैं। कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। रेगुलरली आपको बीएनएस लेक्चर सीरीज पर सेशन मिलता रहता है। आज के सेशन के अंदर हम सेक्शन नंबर 20 एंड 21 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हर एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 20 की बात करें तो जो बात करता है एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एक्सोनरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एक्ट डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। कि मतलब लॉ ने एक तरह से कंक्लूसिव प्रूफ की तरह ये मान लिया है कि अगर कोई एक्ट किसी बच्चे के द्वारा की जाती है, अगर उसकी उम्र 7 साल से कम है, तो वो किसी भी सिचुएशन के अंदर अपराध नहीं माना जाएगा। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम इन एनी सिचुएशन। देखिए क्या लिखा है, जहां तक मेन जो है आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला जो मेजर है वही इंपॉर्टेंट है, बट ये पूछ लिया जाता है, प्री के में पूछ लिया जाता है कि कितने साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया एक्ट अपराध नहीं होगा, या कौन से प्रोविजन के अंदर दिया गया है, डोली इन कैपेक्स क्या होता है, ठीक है। और जो अगला प्रोविजन है 21, वो बात करता है चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 ईयर्स। उसके ऊपर भी आएंगे, पहले एक बार सेक्शन 20 को देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कोई एक्ट किया है, an act committed by or done by a child below 7 years of age is not an offense. Means nothing is an offense. अपराध नहीं हो सकता वो, अगर कोई एक्ट किसी 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने कर दिया। अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी का मर्डर भी कर देगा तो वो मर्डर एज अ ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो डेथ कॉज की गई, वो डेथ मर्डर का ऑफेंस के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी कर दे, कंप्लीट एक्सोनरेशन है, कोई भी लाइबिलिटी उस बच्चे की नहीं होगी। 7 साल से बच्चे, कम उम्र के बच्चे को माना गया है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स इसका मतलब है इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम। जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है वो किसी भी क्राइम को कमिट करने में अक्षम है, वो क्राइम कर ही नहीं सकता। ही कैन नॉट, चाहे मतलब एक तरह से ये मान लिया है कि चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज इज इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, मतलब कि वो मेंसरिया डेवलप कर ही नहीं सकता फॉर द कमीशन ऑफ एक्ट। हम बोलते हैं ना, कोई भी एक्ट क्राइम तब होगी जब एक्ट के साथ साथ आपकी मेंसरिया कपल होगी। मगर यहां पर आप देखिए क्या लिखा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कंप्लीटली इनकैपेबल है, ही इज डोली इन कैपेक्स, नॉट एबल टू कमिट क्राइम। सो इन दैट सेंस इतना ही आपको ध्यान रखना है एज फार एज दिस प्रोविजन इज कंसर्न। अब अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, देखिए जो सेक्शन 20 है उसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। डोली इन कैपेक्स मतलब बच्चे के मैच्योरिटी लेवल को आप नहीं देखेंगे।
अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैं मर्डर करके आ रहा हूं और वो किसी को मार भी देता है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा, तब भी उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मगर 7 से 12 साल के उम्र के बीच का बच्चा है, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 21, और एक तरह से ये क्वालिफाइड लाइबिलिटी है। क्वालिफाइड लाइबिलिटी है ऑफ दैट कंसर्न्ड चाइल्ड। कैसे? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 year। 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे के बारे में सेक्शन 21 बात करता है, एज अ जनरल एक्सेप्शन बात करता है। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी एक्ट जो किसी 7 साल से ज्यादा के बच्चे ने, क्योंकि 7 साल तक तो वो कहां पर कवर्ड है? 20 के अंदर है, तो 21 के अंदर है 7 साल से ज्यादा, 7 साल से लेकर 12 साल तक। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसके अंदर लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर? 0 to less than 7 और 0 to equal to 7। क्रिमिनल लॉ को हम हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है? क्रिमिनल लॉ को हम हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं, और वैसे भी यहां पर वर्ड अंडर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इट इज लेस देन 7 ओनली। मतलब 7 साल पूरे होने में अगर एक दिन भी कम है तो बच्चे को बेनिफिट सेक्शन 20 का मिलेगा। और जो सेक्शन 21 है वो क्या कह रहा है? अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years ऑफ एज। अब इस प्रोविजन से आप कंपैरिजन करते हैं तो इसमें लिखा है अबव 7, मतलब 7 से ज्यादा, और वो जो सेक्शन 20 है वो अंडर 7 कह रहा है, और ये अबव 7, तो बीच का 7 कहां गया? हम नो डाउट क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, मगर हम यहां पर एक ऐसे प्रावधान की बात कर रहे हैं जो बेनिफिशियल नेचर का है, बेनिफिशियल टू द चाइल्ड अंडर 7 years। और जब हम कोई भी बेनिफिशियल नेचर ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो हम वाइड इंटरप्रिटेशन देते हैं, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देते हैं, बिकॉज इसकी वजह से जो ये अंडर 7 इज अंडरस्टूड एज इक्वल टू 7 years। तो मतलब 0 से 7 साल तक के बच्चे को आप कहां पर ट्रीट करेंगे? सेक्शन 20 के अंदर, मतलब जिस दिन उसका 7वां बर्थडे है उस दिन तक, क्योंकि जो अगला प्रोविजन है सेक्शन 21 वो अबव 7 years की बात करता है, और सेक्शन 20 के अंदर आप कंप्लीट एब्सॉल्व कर रहे हो उसको किसी भी तरीके की लाइबिलिटी के लिए, और सेक्शन 21 के अंदर बच्चा लाइबल हो सकता है। और अबो 7 years की एज की बात करें तो मतलब 7 साल से अगर एक दिन भी ज्यादा है तो द बच्चा विल बी कवर्ड इन सेक्शन 21, ठीक है? आप ये ध्यान रखिएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years ऑफ एज who has not attained sufficient maturity of understanding। जिसको sufficient maturity of understanding नहीं डेवलप हुई है, of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion। to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion, कि मतलब उसको पता ही नहीं कि वो उस समय पर क्या कर रहा है। जैसे एक बच्चा मान लीजिए 9 साल का है, आप मोटे मोटे तौर पर सेक्शन 21 ये कहना चाह रहा है कि 7 साल से लेकर 12 साल तक का कोई ऐसा बच्चा लायबल नहीं होगा जिसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं है कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, और ऐसा बच्चा लायबल हो जाएगा जिसको ये पता है कि वो क्या कर रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। आप अपने मोहल्ले के फेमस भैया हैं, मतलब सब बच्चे आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपके पास टोनू नाम का लड़का छोटा सा जो 8 साल का है वो आपके पास आता है, भैया भैया जो चोनू है ना, चोनू दूसरे वाला, वो हमारे दूसरे मोहल्ले में रहता है, उसने मेरी है ना बॉल ले ली है, अब मैं ना उसको मारने जा रहा हूं, मैं उसको चाकू से मारूंगा, ठीक है, और मैं ना जा रहा हूं।
फिर वो थोड़ी देर बाद आता है, भैया भैया मैं ना चोनू को चाकू से मार आया हूं, ठीक है, अब मैंने उससे बैट बॉल भी ले लिया है, और अब हम थोड़ी देर बाद जाएंगे मार्केट में, अब टोनू को फिर हम जगाएंगे और टोनू के साथ हम चीजी लेने जाएंगे मार्केट में, और आप हमें चीजी दिला देना। यहां पर आप बताइए क्या बच्चे की मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? यहां पर बच्चा, और यहां पर जब बच्चा पहली बार गया था उस चोनू को मार आया है, वो 8 साल का बच्चा है ये, आप बताओ कि क्या उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? फैक्ट्स देखिए, वो पहले आपको आकर क्या कहता है, भैया चोनू मेरे को बैट बॉल नहीं दे रहा है, मैं अब जाऊंगा चाकू से उसको मार के आऊंगा, और वो जाता है और उस चोनू को वहां मार आता है। मगर वो वापस आने के बाद आपसे क्या कहता है कि भैया मैं चोनू को मार आया हूं और उससे मैंने बैट बॉल ले लिया है, अब कुछ देर बाद आप चलना मैं चलूंगा और चोनू को हम उठाएंगे और हम तीनों मिलकर चीजी लेने जाएंगे, मतलब टॉफी वगैरह कुछ लेने जाएंगे। तो यहां पर जो है उसका मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या बता रहा है कि उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसने एक्चुअल में किया क्या है, चाहे वो मार के आ गया है, बट ही डजंट नो व्हाट ही हैज डन, ही इज स्टिल थिंकिंग दैट कि ही इज लिविंग। तो इस सिचुएशन के अंदर ही विल नॉट बी लायबल। मगर इसी सर्कमस्टांस के अंदर वो आपके पास आता है कि भैया 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 चोनू ने है ना बैट बॉल नहीं दे रहा है, मैं उसको मार के आ रहा हूं, ठीक है, और फिर वो चला जाता है। वो उसको सच में मार के आता है और आके आपसे कहता है, टोनू भैया मैंने चोनू का खेल है ना हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, खत्म इसलिए कर दिया, और बिल्कुल उसको बिल्कुल मार आया हूं मैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों से काट आया हूं बिल्कुल, अब हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो मेरी बॉल क्या बैट बॉल को किसी चीज को छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो जिंदगी में ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। और आप जाके देखते हैं कि वो सच में चोनू को मारा है। यहां पर देखिए क्या जो ये बच्चा आपके पास आया है कह रहा है कि वो कंसर्न दूसरे बच्चे को मारा है, इसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है ना, उसको पता है कि वो क्या करके आया, और आके बता भी रहा है कि अब हमेशा के लिए उसका खेल खत्म हो गया है जिससे वो बैट बॉल लेके आया। तो इस सिचुएशन के अंदर दिस चाइल्ड विल बी लायबल, ठीक है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज डन, और he understand the nature and consequence of his conduct on that particular occasion। मगर यही बात अगर ये जो बच्चा आपसे आके बोल रहा था, अगर इसकी उम्र 7 साल तक होती, चाहे इसको मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होती, तब भी लायबल नहीं होता। बट द चाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस हु हैज कम टू यू, कि वो दूसरे बच्चे को मार आया है और हमेशा के लिए खत्म करके आया है, तो यहां पर उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, he will be liable according to the law। वो बात अलग है कि उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से डील किया जाएगा, बट ही विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड, ठीक है, और द भारतीय न्याय संहिता एज सच। आप इसी एग्जांपल में एक तरीके से समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए, आपका ही एक छोटा पड़ोसी बच्चा, छोटा बच्चा जो 9 साल का है, वो आपके पास आता है, कहता है भैया भैया जो दूसरा बच्चा है ना हमारा पड़ोसी, उसने मैडम के सामने मेरी शिकायत लगा दी, मैंने होमवर्क नहीं किया था तो मैडम ने मुझे बहुत मारे, 2 थप्पड़ मारे, अब मैं ना यहाँ से चाकू लेके जाऊंगा, आपके पास से चाकू लेके जा रहा हूँ आपकी किचन से मैं, ठीक है, और जाके मैं ना उसको टुकड़े टुकड़े काट के आऊंगा। अब ये बच्चा यहाँ से जाता है और सच में उसको नहीं, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, वो आपसे जब ये कह रहा था ना कि भैया मैं आपकी किचन से चाकू लेके जाऊंगा और उसके है ना मैं टुकड़े टुकड़े करके आऊंगा, टुकड़े टुकड़े करके आऊंगा, और फिर वो हमेशा के लिए मर जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर सब लोग उसको जला भी देंगे, फिर कभी वो मेरी मैडम से शिकायत नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जिंदा ही नहीं बचेगा। और इसके बाद वो बच्चा जाके जाता है, किचन से चाकू उठाता है और जाके दूसरे बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके आके मार देता है। तो यहां पर बताइए क्या उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है? यस, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं उसको टुकड़े टुकड़े काटूंगा तो वो मर जाएगा, कभी इसको तंग नहीं करेगा, क्योंकि लोग उसको ले जाएंगे और शमशान घाट में जाकर जला देंगे या दफना देंगे एज पर देयर रिलीजियस थिंग, जो भी चीज है, ठीक है, तो मर जाएगा ना। तो यहां पर उस बच्चे की मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ वट एवर ही इज डूइंग ऑन दैट ओकेजन।
और उसके कंसीक्वेंस भी पता है कि चाकू से किसी को मारने पर या चाकू से किसी को काटने से क्या होता है, वो मर जाता है। गॉट माई पॉइंट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग। समझ आई आप लोगों को? तो ये डिफरेंस है। मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखा जाएगा ऑन द पर्टिकुलर ओकेजन व्हेन द कंसर्न्ड चाइल्ड इज एक्टिंग। किस सिचुएशन के अंदर? अगर बच्चे की उम्र 7 साल से लेकर 12 साल के अंदर है। What about the child above 7 years, sorry, above 12 years of age? 12 से 18 साल के बच्चे की आप इस तरीके से मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं देखते हैं। 12 से 18 उसके बारे में प्रावधान नहीं लिखा हुआ है हमारे आईपीसी के अंदर, बट ठीक है, 12 से 18 साल से ज्यादा के, मतलब 12 से 18 साल के बीच की उम्र वाले बच्चे का आपको मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं देखना है। He will be presumed to know the natural consequences of whatever he is doing. No doubt he will be dealt with according to the provisions of Juvenile Justice Act as a child in conflict with law. ठीक है, और उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी। जैसे वो भी जुवेनाइल जस्टिस होम के अंदर रखा जाएगा। जैसे निर्भया गैंगरेप केस के अंदर जो जुवेनाइल था जिसने क्राइम किया था, उसको सजा हुई, कन्विक्ट किया गया। He is presumed to know the nature of his consequence, his act on that particular occasion, और उसके बाद उसको 3 साल के लिए जुवेनाइल जस्टिस होम में रखा गया था। ठीक है, उसको मेजर की तरह ट्रीट नहीं किया गया था, इवन दो सब लोग कह रहे थे कि उसको मेजर ट्रीट किया जाएगा। अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बाद में चेंज हुआ, जिसके अंदर बोला है कि अगर 16 साल से ऊपर का बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसको आप मेजर की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे। मगर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी कल हम पढ़ा भी रहे थे अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास के अंदर कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की प्रोटेक्शन है, कि मतलब जब क्राइम हो गया है उसके बाद से आप लॉ को चेंज करके एनहांस्ड पनिशमेंट नहीं दे सकते। यही कारण है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी जो जुवेनाइल था, इवन दो उसकी एज लगभग 18 साल के करीब थी, वो जुवेनाइल था और 16 साल से ऊपर थी, मगर बाद का लॉ चेंज हुआ है ना, तो वो वाला बाद वाला लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, उसको पुराने लॉ के हिसाब से ही डील किया गया और 3 साल जुवेनाइल जस्टिस होम में रख के उसको फिर अब वो कहीं और अपनी दूसरी आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। नोबडी नोज वेयर ही इज। ठीक है, तो सरकार ने भी उसकी आइडेंटिटी वगैरह चेंज कर ली ताकि उसको कोई और इम्पैक्ट ना हो। रिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। तो अभी आप इन दोनों प्रोविजन से क्या समझे? सेक्शन 20 और 21 से 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, आप ये नहीं देखेंगे कि उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, क्या वो बात समझता है या नहीं समझता। लॉ ने एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन रेज कर दिया, मतलब एक इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन लगा दिया। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि कंक्लूसिव प्रूफ वाली प्रिजम्पशन लगा दिया एज पर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसके अंदर वी एब्सोल्यूटली बिलीव दैट he does not know anything. He cannot have the mens rea required for the offense. He is incapable of developing the mens rea. In that sense, he is duly incapax, a child between 0 to 7 years of age. ठीक है, दूसरी बात आती है चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 years of age। जो बच्चा 7 से 12 साल के बीच का है, उसकी हमें क्या देखनी है? उसकी इंटेंशन, उसकी मैच्योरिटी लेवल को इवैल्यूएट करना है। और किसी बच्चे, किसी भी व्यक्ति के आप अगर आप कंडक्ट, जो उसका मैच्योरिटी लेवल अगर आपको इस कंसर्न बच्चे का देखना है जो कंसर्न मैटर के अंदर एक्यूज्ड है, तो आप उसके कंडक्ट से ही देखेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको आपके पड़ोसी बच्चे का एग्जाम्पल दिया, 7-8 साल वाला, जो आपको सामने आता है कि भैया बोलता है कि मुझे उसको मार के आना है, और वो मार के आता है और फिर आके कहता है कि चलिए अब थोड़ी देर में अब मुझे बैट बॉल मिल गया, आप चलना मैं चलूंगा, और जिसको मैं मार के आऊंगा उसको उठाएंगे और वो भी चलेगा हमारे साथ, आप हम दोनों को चीज़ ही दिला के लाना है, मतलब टॉफी वगैरह दिला के लाना। तो यहाँ पर मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या शो कर रहा है कि ही डज नॉट नो वट एवर ही इज डूइंग, और उसको पता नहीं कि कंसिक्वेंस क्या है। वो ये सोच रहा है कि जिसको वो मार के आया वो अभी भी जिंदा है, तो इन दैट वे ही विल नॉट बी लायबल। मगर दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया, जहां पर बच्चे को पता है कि एक्चुअल में उसने क्या किया और किसी को मारने से क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर ही विल बी लायबल अंडर द लॉ। और लॉ क्या है कि उसको पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा, एंड इन दैट सिनेरियो ही विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। मगर जुवेनाइल के केस में हमारे यहाँ कौन सा लॉ है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है, जो ये कहता है कि अगर कोई क्राइम
कोई ऑफेंस अगर जुवेनाइल के द्वारा किया जाता है तो उसको उस हिसाब से डील किया जाएगा और मैक्सिमम 3 साल तक जुवेनाइल जस्टिस होम के अंदर रखा जाएगा। ये ब्रॉड मीनिंग है, मतलब ये चीज़ है। और रही बात 12 से 18 साल तक के उम्र के बीच के बच्चे की, तो वहां पर उसमें हम उसकी मैच्योरिटी लेवल को देखते नहीं है। वी प्रिज्यूम दैट he knows whatever he is doing, he knows the nature and consequence of his conduct on that occasion। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाला या मेजर ह्यूमन बीइंग वाला स्टैंडर्ड है मेंस्ट्रुआ के रिगार्डिंग, सेम लेवल अप्लाई किया जाता है ऑन अ चाइल्ड बिटवीन 12 to 18 years of age। इज इट क्लियर? विद दिस हमारा जो आज का सेशन था माइनॉरिटी एज ए जनरल एक्सेप्शन अंडर द भारतीय न्याय संहिता, वो कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई रिस्पांस है, कोई फीडबैक है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो से अगर आपने 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं सबके अंदर शेयर करिएगा जहां पर कोई भी बच्चा जो है जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। और अगर आप फास्ट ट्रैक मोड पर जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को फ्रॉम आवर एंड्रॉयड ऐप एंड फ्रॉम आवर वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे भी जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है ना गूगल प्ले स्टोर पर, वो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम बैच के जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए खान है, खजाने का भंडार है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर स्पेशल फ्री कोर्स हमने बनाया हुआ है, आप उन चीज़ों का भी फायदा उठा सकते हैं और उसके अलावा आप पेड कोर्सेज को तो एक्सप्लोर और ज्वाइन कर ही सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।